नमस्ते, जोहार, सादर प्रणाम। अभी झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव। चुनाव एक ऐसा उपकरण, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई है, या लोकतंत्र में कहें, यह एक वरदान है जिसमें हर एक व्यक्ति को अपना एक मत देने का अधिकार होता है, अपना वोट देने का अधिकार होता है, अपनी विवेक से मतदान करने का अधिकार होता है। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके हम ऐसे लोग को अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो हमारे हक की आवाज़ उठाएं विधानसभाओं में, हमारे लिए कानून का निर्माण हो, हमारी बातें हर जगह सुनी जाएं, हमें अनदेखी नहीं की जाएं। इसलिए चुनाव की व्यवस्था की गई है। तो अगर यदि हम निष्पक्ष होकर के जाति, धर्म, संप्रदाय और अन्य तरह जो भी अन्य तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को किनारे रख करके अगर यदि हम यह सोच करके मतदान करते हैं कि हमें अपने लिए मतदान करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो वोट करने जा रहे हैं उससे हमारी जो दुर्दशा है उससे हम बाहर निकल सकते हैं और अपनी जो भावी पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए एक बेहतर भविष्य की नींव हम रख सकते हैं अपनी चुनावों के माध्यम से। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम ऐसे व्यक्ति का चयन करें, चुनाव करें, ऐसे व्यक्ति के लिए वोट करें, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार प्रसार करें जो हमारे काम आए। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई आदमी हमारे काम आएगा या नहीं आएगा? जीतने के बाद तो सब लोग गायब हो जाते हैं। जीतने के बाद, जीतने के से पहले सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जीतने के बाद फिर वो हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। तो हम कैसे पहचानें? कई सारे बहुरूपीय हैं, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग रंग रूप में, अलग अलग साधनों से हमारे पास आ रहे हैं और हमारे भावनाओं को जगा रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि अगर यदि हमें मतदान नहीं किया तो राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा, हमें मतदान नहीं किया तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा, हमें अगर वोट नहीं दिए तो समझ लीजिए क्या होगा। बहुत तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सभ्यता और संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, यहाँ तक कहा जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, आप सुरक्षित नहीं रहेगी, माटी सुरक्षित नहीं रहेगी, रोटी सुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन फैसला आप करना है। किसी के बहकावे में जाने से पहले आप यह निर्णय करें, आप यह फैसला करें कि जिसके लिए भी कोई वोट मांग रहा है वह व्यक्ति को आप पहचानते हैं? क्या वह व्यक्ति आपके सुख दुख में कभी खड़ा रहा है? क्या वह आपके परिस्थिति को अनुभव कर सकता है? आप किस परिस्थिति में रह रहे हैं, आपकी क्या कठिनाइयाँ हैं, उसकी कोई समझ है उसे? अगर नहीं है तो उसे वोट नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति वोट के लिए दौड़ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि वाकई में वह कल जाकर के किसके लिए काम करेगा, तो आप आसानी से जान सकते हैं। आप देखें कि उसका जो कारवां है, उसके साथ जो गाड़ियों का काफिला है, उसमें किस तरह के लोग हैं। आप आसानी से समझ जाएंगे
कि किस तरह के लोग उसके साथ घूम रहे हैं, कल जाकर के वही लोग उससे लाभान्वित होंगे। उसका कलम उन्हीं के भलाई के लिए चलेगा। अगर यदि उस व्यक्ति के साथ मजदूर, किसान, सभी धर्म के लोग, सभी क्षेत्र के लोग अगर यदि हैं, तो आप समझिए कि वह सभी क्षेत्र को देखेगा, सभी धर्म को देखेगा, सभी जाति को देखेगा और किसान, मजदूर हर किसी की ज़रूरतों के लिए वह आवाज़ उठाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ किसी खास धर्म के लोग, किसी खास जाति के लोग या किसी खास किस्म के लोग, बिचौलिए किस्म के लोग अगर यदि घूम रहे हैं, तो आप यह जान लीजिए कि कल उसका कलम उसी के लिए चलेगा। तो आप किसी के बहकावे में किसी से 2-4 पैसे ले करके मतदान करने के बजाय अपने विवेक से मतदान करें। आप यह भी देखें कि आप जिसे मतदान करने जा रहे हैं, क्या उससे कभी मिले हैं? क्या उसे पहचानते हैं? क्या उससे कभी बात किए हैं? या फिर जो लोग घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते आते हैं, उनका क्या फीडबैक है? अर्थात वे लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? ये भी आपको एक अच्छा नेता को चुनने में मदद करेगा। मेरी आप सभी से अपील है कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी परिस्थिति को बदल सके। आप जिस दुर्दशा में, जिस कठिनाई में जीवन यापन कर रहे हैं, उसको बदलना चाहते हैं, तो उसका बदलने का यही समय है, सही समय है और इस सही समय का उपयोग करें। वतन आपके हाथ में है, बटन आपके हाथ में है। वतन आपके हाथ में है, बटन आपके हाथ में है। फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ में हैं। धन्यवाद। जोहार।